गुड मॉर्निंग पीपल, आप देखना शुरू कर चुके हैं यूनिक लर्निंग। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक पार्टनरशिप के चैप्टर का है और इस टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट्स। क्या इस टॉपिक का कोई और नाम भी है? तो इस टॉपिक का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ पास्ट एरर्स आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स। यानी बुक क्लोज होने के बाद अगर कोई एरर रेक्टिफाई करती है, कौन? हमारी पार्टनरशिप फर्म। तो क्या उस एरर को रेक्टिफाई किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर नहीं किया जा सकता तो ये टॉपिक एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये टॉपिक क्लास 12 और सीए फाउंडेशन दोनों के बच्चों के लिए रेलेवेंट है। बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। यानी हम लोग बात कर रहे हैं पास्ट के एरर्स के बारे में। ये बात आपको माननी होगी कि एक इंसान गलतियों का मुहूर्त होता है। यानी कि चाहे बात टाइटैनिक की हो चाहे भोपाल गैस ट्रेजिडी की, दोनों ही केसेस में ह्यूमन एरर के कारण कई जाने गई थी। तो ये तो बड़ी बड़ी बातें हो गई। हम लोगों को लेकिन छोटी छोटी बातें करनी है। यानी कि अगर कोई गलती हुई है तो उसे कब डिटेक्ट किया जाता है, इसकी टाइमिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर तो टाइमिंग कुछ ऐसी है कि गलती करने के बाद ठीक उसी वक्त में हमें अपनी एरर के बारे में पता चल जाता है तो हम लोग उस एरर को उसी वक्त रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर वो एरर हमें अगले साल में, यानी करेंट अकाउंटिंग पीरियड में नहीं बल्कि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में पता चलती है, तब उसका प्रोसीजर अलग होता है। और हमारे पास टोटल 2 प्रोसीजर्स हैं। उस 2 प्रोसीजर्स में से किसी एक को अडॉप्ट करके हम अपनी की गई गलती को रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो मेरे साथ देखेंगे आप। हमें जो रेक्टिफिकेशन आता है वो रेक्टिफिकेशन 2 तरीके से होता है। एक तरीका है एडजस्टमेंट एंट्री से। एडजस्टमेंट एंट्री ये क्या है? ये मेथड नंबर 1 है। और दूसरा तरीका है एडजस्टमेंट एंट्रीज। ये दोनों सेम नहीं है, ये एंट्री है और ये एंट्रीज है। सबसे पहले एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में हम लोग बात करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री हमें क्या बताता है? ये मेथड हमें बताता है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री लगा के अपनी पुरानी गलतियों को रेक्टिफाई करते हैं। यानी ओनली 1 एंट्री इज पास्ड। 1 एंट्री इज पास्ड। और जो मेथड नंबर 2 है, ये मेथड नंबर 2 हमें सेवरल एंट्रीज पास्ट करने को कहता है। यानी कि सेवरल एंट्रीज आर पास्ड। तो हम लोग सबसे पहले मेथड नंबर 1 के बारे में कंप्लीटली बात करेंगे। अब इस मेथड में हम लोग क्या देखेंगे? हमारे पास में जो स्टेप नंबर 1 आता है वो है एडजस्टमेंट टेबल बनाने का स्टेप। यानी सबसे पहले हम लोग एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। ये एडजस्टमेंट टेबल हमें क्या देगा? ये एडजस्टमेंट टेबल हमें नेट रिज़ल्ट देगा। अब इस नेट रिज़ल्ट से क्या मतलब है, ज़रा मेरी बातों को गौर से सुनेंगे। गलतियों के कारण 2 ही चीज़ संभव है। या तो किसी पार्टनर को पैसे ज़्यादा मिल गए होंगे या तो उसी पार्टनर को गलतियों के कारण पैसे कम मिले होंगे। तो हम जब एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे तो उस एडजस्टमेंट टेबल में हम क्या क्या लिखेंगे? हम उस एडजस्टमेंट टेबल में सारी गलतियों को लिखेंगे। जैसे कि किसी पार्टनर को उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलना था तो या तो उसे इंटरेस्ट मिला ही नहीं या शायद कम मिला। किसी पार्टनर से फर्म को इंटरेस्ट चार्ज करना था, किस चीज़ पे? ड्राइंग्स पे। तो हो सकता है कि फर्म ने ड्राइंग्स या तो चार्ज की ही नहीं या कम चार्ज कर ली। उसी तरीके से और भी गलतियां हो सकती है। जैसे किसी पार्टनर को सैलरी देने में मिस्टेक, कम दिया होगा या दिया ही नहीं होगा। या किसी पार्टनर को कमीशन देने में मिस्टेक, या तो कम दिया होगा या तो दिया ही नहीं होगा। तो जब हम एडजस्टमेंट टेबल में उन गलतियों को लिखेंगे तो हमें एक नेट रिज़ल्ट पता चलेगा। और वो रिज़ल्ट हमें क्या बताएगा कि किस पार्टनर को कम मिला है और किस पार्टनर को ज़्यादा मिला है। I mean, किस पार्टनर को कितना कम मिला है और किस पार्टनर को कितना ज़्यादा मिला है। और उसके बाद
हम क्या करेंगे, हम केवल और केवल एक एंट्री पास करेंगे और उस एंट्री में हम क्या करेंगे, जिस पार्टनर को कम मिला है उसको कुछ और मिलना चाहिए तो हम उसे कर देंगे क्रेडिट टू, फॉर एग्जांपल अगर ए को कम मिला है तो हम लोग लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट। और अगर सपोज बी को ज़्यादा मिला है तो हम बी से कुछ वापस ले लेंगे, तो हम लोग उसको डेबिट कर देंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट। यानी कि यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब फर्म किसी पार्टनर से कुछ वापस मांगती है या कुछ चार्ज करती है या कुछ लेती है तो वो उस पार्टनर को डेबिट करती है, और एक फर्म जब किसी पार्टनर को कुछ देती है तो वो उस पार्टनर को क्रेडिट करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सारे पार्टनर्स को कम या सारे पार्टनर्स को ज़्यादा मिलेगा तब क्या करेंगे, तब कैसे डेबिट और क्रेडिट करेंगे। तो आप इस बात को जान लीजिए कि सारे पार्टनर्स को एक साथ कम या एक साथ ज़्यादा नहीं मिल सकता है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म कोई ज़ीरो सम गेम नहीं है। ज़ीरो सम गेम शेयर मार्केट में होता है, जहाँ किसी व्यक्ति को अगर प्रॉफिट हुआ तो सिर्फ उसे प्रॉफिट होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति को लॉस हो, और इसका वाइस वर्सा भी उतना ही ट्रू है। यानी कि किसी को अगर लॉस हुआ तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दूसरे को प्रॉफिट होगा। तो पार्टनरशिप फर्म कोई ज़ीरो सम गेम नहीं है। पार्टनरशिप फर्म में अगर किसी को ज़्यादा मिल गया है एरर के कारण तो ऑब्वियसली किसी को कम मिलेगा उसी एरर के कारण। तो जिसे कम मिलेगा हम उसे क्रेडिट करते हैं और जिसे ज़्यादा मिलता है हम उससे कुछ वापस ले लेते हैं, यानी हम उसको डेबिट कर देते हैं। तो आप इस बात को ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे ये 5 उंगलियां हैं, सपोज़ ये किसी पार्टनरशिप फर्म की प्रॉफिट्स हैं। अगर 2 पार्टनर्स हैं तो इसी प्रॉफिट को दोनों पार्टनर्स को आपस में बांटना होगा। तो अगर एक पार्टनर को ये हिस्सा मिलता है जो कि कम है, जो कि छोटा है, तो दूसरे पार्टनर्स को ऑटोमेटिकली ज़्यादा मिलेगा। यानी कि पार्टनर्स 2 हो या मैक्सिमम 50 हो, जब आप नेट रिजल्ट निकालेंगे तो आप पाएंगे कि सबको एक साथ कम या सबको एक साथ ज़्यादा नहीं मिल सकता। किसी को कम किसी को ज़्यादा मिलना तय है। तो जिसे ज़्यादा मिलता है हम उससे कुछ मांग लेते हैं, तो जिससे कुछ मांगा जाता है उसको डेबिट करती है पार्टनरशिप फर्म, और जिसे कुछ दिया जाता है क्योंकि उसे कम मिला है तो जिसे कुछ दिया जाता है उसे हम लोग क्रेडिट कर देते हैं, यानी पार्टनरशिप फर्म क्रेडिट कर देती है। तो अगर आपको मेथड नंबर 1 समझ में आया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अब हम लोग मेथड नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। अब हम लोग मेथड नंबर 2 के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि ये मेथड कहता है कि भाई सेवरल एंट्रीज लगाओ। सेवरल एंट्रीज से हम लोग इस मेथड को करते हैं, यानी कि ये मेथड कहता है कि हर एरर के लिए एक एंट्री लगा दो और हर ओमिशन के लिए एक एंट्री लगा दो। यानी कि अगर किसी एरर, यानी अगर पास्ट में हमने कोई एरर कर दिया है तो हम उसे इस ईयर में एंट्री लगा के करेक्ट कर लेते हैं, और अगर पास्ट में हमने कोई ओमिशन किया है यानी कोई एंट्री छोड़ दिया है तो इस साल में हम उस एंट्री को कर लेते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे सेवरल एंट्रीज बनती है इसके रेक्टिफिकेशन के लिए। तो हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। आप सपोज करेंगे कि हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं। एक पार्टनर है जिसका कैपिटल 1 लाख है और दूसरा पार्टनर है जिसका कैपिटल है 2 लाख। दोनों को रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10% पर एनम, यानी कि पहले पार्टनर और दूसरे पार्टनर दोनों को ही उनके कैपिटल पे 10% का ब्याज मिलना था। अब पार्टनरशिप फर्म ने प्रॉफिट कमाया है 40,000 का। अब ये जो 40,000 है, इस 40,000 में से अभी पार्टनरशिप फर्म ने इन दोनों पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म से क्या गलती हो गई कि उन्होंने बिना इंटरेस्ट दिए ही इस प्रॉफिट को बांट दिया दोनों पार्टनर्स में। और अगर सपोज़ आप करते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है, यानी कि इक्वल है, तो इस प्रॉफिट में से दोनों पार्टनर को कितने मिल गए होंगे? दोनों पार्टनर को 20-20 हज़ार रुपये मिले होंगे। तो ये पिछले वर्ष में हुई एक गलती है जिसको इस वर्ष में हम लोग करेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पे क्या बोला है, इससे अगर आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप दोबारा से सुन सकते हैं वीडियो को पीछे करके। तो अब हम लोग इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे।
तो इसका सॉल्यूशन हम लोग किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले तो हमने जो गलती की है उस गलती को हम लोग रेक्टिफाई करेंगे एक एंट्री लगा के। सबसे पहले तो जो 40,000 रुपये हमने बांट दिए थे बिना उसमें से इंटरेस्ट दिए, तो सबसे पहले तो हम उस प्रॉफिट को पार्टनर से वापस मांगेंगे। तो जब हमने पार्टनर्स को प्रॉफिट दिया होगा तो हमने क्या एंट्री लगाई होगी, हमने लगाई होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, यहाँ कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। तो अब जब हमें उस प्रॉफिट को इन दोनों पार्टनर से वापस लेना है तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी एंट्री की रिवर्स एंट्री कर देंगे, यानी कि एज कैपिटल अकाउंट डेबिट और बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। हमने ए को 20,000 रुपये दे दिए थे, बी को भी 20,000 रुपये दे दिए थे। अब हम कह रहे हैं कि भाई हमें पैसे वापस करो, यानी फर्म कह रही है कि रुक जाओ पैसे वापस करो, कुछ एडजस्टमेंट से रह गई। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे अकाउंट, और ये हो जाएगा 40,000। अब बच्चे बताएंगे कि यहाँ पे क्या होगा। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिखते हैं तो क्या ये सही है या गलत है। तो प्राइमा फेसी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे अगर हम लोग एप्रोप्रिएशन लिखते हैं तो वो सही है, जबकि ये सही नहीं है। ज़रा सोचने वाली बात है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या कोई पूछ लगी है जो आपको ये बताए कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पिछले वर्ष का है। यानी कि अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखते हैं तो ये पिछले वर्ष की गलती को तो सही नहीं करेगा, उल्टा इस वर्ष की गलती को इस वर्ष में गलती कर डालेगा, यानी इस वर्ष के इस ईयर के बुक्स को ख़राब कर देगा। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं लिख सकते हैं। आपके पास केवल एक ही रास्ता है और वो है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यानी कि यहाँ से हमें एक चीज़ सीखनी होगी कि पिछले वर्षों में की गई गलती इस वर्ष में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की मदद से ठीक की जाती है। तो ये हमने सबसे पहले तो उस प्रॉफिट को जो कि हमने गलत बांट दिया था उसे हमने ठीक किया। अब सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, तो सेकंड रिक्वायरमेंट है कि हमें दोनों पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट देना था। तो पहले जो पार्टनर नंबर ए था उसका कैपिटल कितना था, 1 लाख, और जो पार्टनर बी था उसका कैपिटल कितना था, 2 लाख। और दोनों को 10-10% के हिसाब से ए को देना है 10,000 और बी को देना है 20,000। तो भाई बांट दो। तो हम किस तरीके से बांटेंगे, हमें दोनों पार्टनर्स को कुछ देना है। जब भी पार्टनर्स को कुछ दिया जाता है तो उसे क्रेडिट किया जाता है, जब भी, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। तो पार्टनर ए को दे दो 10,000 और बी को दे दो 20,000। और यहाँ पे हम लोग अब क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन या एडजस्टमेंट। यानी फिर से वही बात है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर हम लोग लिख देते हैं तो वो इस साल के लेजर अकाउंट को, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लेजर को ख़राब कर देगा। पिछले वर्ष का तो ठीक किया नहीं, इस वर्ष का ख़राब और कर दिया। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है और वो है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसे हम कर देंगे डेबिट और यहाँ हम लोग लिख देंगे 30,000। अब हमारे पास में और कुछ नहीं बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट एंट्री बच रही है कि जो हमारे पास में अब प्रॉफिट बच गया है, अब उस प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारे पास कितना प्रॉफिट बच गया है, पहले हमारे पास 40,000 थे और उसमें से हमने 30,000 रुपये का इंटरेस्ट दे दिया है। और अब हम लोग बचे हुए 10,000 को बांट देंगे। तो बांटने के लिए 2 एज कैपिटल अकाउंट और 2 बीज कैपिटल अकाउंट। और हम लोग क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है तो 10,000 में से 5,000 इसको दे दो, 5,000 इसको दे दो। और यहाँ पे क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिख दें? नहीं भैया, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ही लिखाएगा, क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखने से
वो इस साल के लेजर में घुस जाएगा, क्योंकि इस अकाउंट में कोई पूछ तो लगी नहीं है जो कि ये बताए कि भाई ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पिछले वर्ष का है। तो इसीलिए हमें एडजस्टमेंट शब्द को यूज़ करना पड़ता है, और इससे हम कर देंगे डेबिट, और हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 10,000। तो बच्चे मेरे को बताएंगे कि ये आपको दोनों मेथड्स क्लियर है या नहीं क्लियर है, और अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप हमें डाउट्स लिख सकते हैं, या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं यूनिक लर्निंग क्लासेस, लेकिन वहाँ पे सर्च में आपको लिखना होगा यूनिक लर्निंग 06, और आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपके क्या क्या डाउट्स हैं। वीडियो कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सफलता के लिए पढ़े लिखे होना ज़रूरी नहीं है। सफलता के लिए पढ़े लिखे होना ज़रूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना ज़रूरी है। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।